धैर्य धानी की बात सुन के उसे छोड़ देता है और उसे एक हफ्ते की मोहलत दे वॉशरूम से चला जाता है। धानी जो कब से अपने अंदर धैर्य के सामने दुनिया भर की हिम्मत इकट्ठा कर उससे बात कर रही थी, वो अब धैर्य के जाते ही वही बात टब में बैठ के जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन पहले तक वो कितनी खुश थी, उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसका उसने सपना देखा था। एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स की जॉब, एक अच्छा घर, अपने बहन का अच्छे कॉलेज में एडमिशन और अपने माँ को एक आरामदायक जिंदगी जो वो उन्हें हमेशा देना चाहती थी, वो सब था उसके पास। पर अचानक धैर्य के उसके लाइफ में आते ही उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। धैर्य ने 2 दिन में ही उसके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसे इस सोने के पिंजरे में कैद करके रख दिया। और अब उसे खुद को प्यार करने का एक हफ्ते का टाइम ऐसे देके गया जैसे धानी ने उससे कोई कर्ज लिया हो और वो कर्ज उसे एक हफ्ते में सूद समेत रिटर्न करना हो। काफी देर तक धानी वैसे ही बात टब में बैठे रो रही थी, फिर उठ के नहा के बाथरूम पहन वॉशरूम से बाहर आई। उसे ना ही उस रूम के बारे में कुछ पता था और ना ही इस पैलेस के बारे में। उसके कपड़े भी पूरी तरह से गीले हो गए थे, इसलिए उसे वो कपड़े भी उतारने पड़े। अब वो बस एक बाथरूम में ही थी, पर उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था कि कहीं से अगर धैर्य आ गया और अपना पागलपन उसने शुरू कर दिया तो वो क्या करेंगी। काफी देर तक वो यही सब सोचते हुए सोफे पे बैठी रही कि तभी रूम का डोर फिर से खुलता है। वहाँ से एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आती है और धानी से कहती है, ये धैर्य बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े भेजे हैं, आप इसे पहन नीचे हॉल में आ जाइए, धैर्य बाबा आपका नीचे वेट कर रहे हैं। धानी उस औरत की बात सुन उससे सामान ले लेती है और उससे बिना कुछ कहे वॉशरूम में जाकर चेंज करके नीचे हॉल में चली जाती है। धानी नीचे हॉल में जैसे ही जाती है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। धैर्य एक आदमी को चाबुक से बहुत बुरी तरह मार रहा था। वो आदमी धैर्य से बार बार माफी भी मांग रहा था अपनी गलतियों की, पर फिर भी धैर्य का गुस्सा इतना ज्यादा था कि धैर्य को उस आदमी पे नाम के लिए भी तरस नहीं आ रहा था। धानी पहले तो धैर्य का इतना खतरनाक गुस्सा देख एक जगह जम जाती है, पर जब वो उस आदमी की दर्द भारी चीखें सुनती है तो हिम्मत करके भाग के धैर्य के पास जा उसका चाबुक पकड़ लेती है। अचानक से चाबुक के रुक जाने से धैर्य पीछे मुड़ के अपनी लाल आंखों से देखता है तो धानी धैर्य का गुस्से से भरी लाल आंखें देख पूरी डर जाती है और जल्दी से चाबुक छोड़ देती है और डर से अपनी नजर नीचे कर लेती है। धैर्य धानी का डरा हुआ चेहरा देख अपने गार्ड्स को उस आदमी को बाहर ले जाने का इशारा करता है, तो उसके गार्ड्स धैर्य का इशारा समझ के उस आदमी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो धानी उन गार्ड्स को रोक धैर्य से धीरे से कहती है, उस आदमी ने जो भी गलती किया था तुमने उसकी सजा उसे दे दी, अब उसे इलाज की जरूरत है। उसने इतना ही कहा था कि धैर्य एकदम उसके सामने आ जाता है और उसका गला कस के पकड़ अपने दांत पिसते हुए कहता है, मुझे लेक्चर देने की कोशिश भी मत करना, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इतना कह वो धानी को झटके में छोड़ देता है और गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। धानी धैर्य के उसका गला पकड़ने से जोर जोर से खांसने लगती है और खुद को संभाल धैर्य से गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे यहाँ दिन रात बस टॉर्चर करने के लिए लाए हो? आखिर किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? धैर्य को धानी के आंसू देख अपने गलती का एहसास होता है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे गहरी सांस ले धानी के पास आ प्यार से कहता है, धानी देखो जब मैं गुस्से में रहूं तो मेरे पास मत आया करो, मैं गुस्से में खुद में नहीं रहता। धानी अपनी नम आंखों से धैर्य को देखते हुए कहा, तुम गुस्से में कब नहीं रहते मुझे ये भी बता दिया करो। इतना कह वो फिर से रूम में भाग जाती है। धैर्य धानी को जब ऐसे जाते देखता है तो एक गहरी सांस ले पैलेस से निकल अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। धानी करीब 1.5 से 2 घंटे तक रोते रहती है और अब उसे अपने घर, अपने माँ और अपनी बहन की याद आने लगती है। तो वो अपने आंसू पोंछ खुद को ठीक कर पहले अपने रूम से बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल में कोई नहीं है, तो वो हॉल से बाहर की तरफ भागने लगती है, पर गेट पे जाने से पहले ही उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। गेट पे ढेर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। धानी इतने सारे गार्ड्स को देख चौंक जाती है, पर उसे किसी भी तरह से बाहर तो जाना ही था, इसीलिए वो पैलेस के पीछे के गेट से अपना मुंह ढक सबसे छुपते छुपाते भाग जाती है और करीब 3 से 4 घंटों के सफ के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। पर जब वो अपने घर से कुछ दूर ही पहुंची होती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसकी बहन दिव्या दोनों उसके लिए परेशान है और उसका पता लगाने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। वो रास्ते में रिक्शे से ही अपनी माँ और बहन को पागलों की तरह उसका पता लोगों से पूछता देख हैरान हो जाती है और रिक्शे से निकल दौड़ के अपनी माँ और बहन के गले से लग जाती है और रोने लगती है। धानी रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझ जैसी बेटी को आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, मैं बहुत बुरी हूँ माँ। धानी की माँ धानी को देख पहले तो बहुत खुश होती है, पर जब वो उसे इस तरह से रोके खुद को कोसते देखती है तो उसे शांत कराते हुए कहती है, ऐसे मत बोल बिटिया, मेरी बेटी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। दिव्या धानी के लिए परेशान होते हुए कहा, दीदी तू पूरी रात कहाँ थी, हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। धानी दिव्या की आवाज सुन उसे गुस्से में घूर के देखती है। दिव्या धानी के चेहरे पे अपने लिए गुस्सा देख कुछ समझ नहीं पाती और हैरानी से उसे देखने लगती है, पर दिव्या की धानी से उसके गुस्से का कारण पूछने की भी हिम्मत नहीं होती। धानी अपनी माँ को शांत करा उन्हें अपने साथ घर लेके चली जाती है। दिव्या भी दोनों के पीछे चली जाती है। धानी अपनी माँ को अच्छे से खिला के सुला उनके रूम का डोर लॉक कर दिव्या को अपने साथ खिंचते हुए बाहर लेके आती है और गुस्से में उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। दिव्या अपने गाल पे हाथ रख कहा, दीदी मैंने ऐसा क्या किया जो तू मुझे बिना मेरी गलती बताए ऐसे सजा दे रही है। धानी दिव्या की बात सुन अपने मोबाइल में दिव्या की फोटो निकाल उसे गुस्से में दिखाते हुए कहा, क्या यही सब करने तू कॉलेज जाती है? क्या यही सब देखने के लिए मैंने और माँ ने दिन रात एक कर दिया ताकि तुझे कोई तकलीफ ना हो? दिव्या धानी से उसका मोबाइल ले उन फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी माना मैंने कि ये फोटो मेरी है, पर दीदी इन फोटो को एडिटिंग किया गया है, उसके बाद आपको भेजा गया है, ध्यान से देखिए इन फोटो को।
धानी गुस्से में कहा, तेरे फोटो को कोई क्यों एडिट करेगा, उसे उससे क्या फायदा होगा। तभी धानी के दिमाग में कल से आज तक उसके साथ जो भी हुआ वो सब घूमने लगता है। वो झटके में जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए खुद को कोसने लगती है। क्यों मैंने उस घमंडी शैतान की जान बचाई, क्यों क्यों। इतना कह वो खुद को ही मारने लगती है गुस्से में। ना ही मैं उस धैर्य की जान बचाती और ना ही वो मेरी लाइफ ऐसे बर्बाद करता। दिव्या जब देखती है कि धानी खुद को ही कोस कोस के मारे जा रही है तो वो भी उसके पास बैठ उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, दीदी उस धैर्य ने तेरे साथ कुछ किया है क्या, कहीं उसने तेरे साथ। इतना कह वो रुक जाती है, आगे के शब्द कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। धानी अपनी नम आंखों में गुस्सा लिए दिव्या से कहती है, नहीं दिव्या, उसने अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसका गम हो मुझे, पर अब मैं उसके साथ वो करूंगी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर होगा। फिर अपनी जगह से खड़ी हो बाहर जाते हुए कहा, माँ का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ तुझसे और माँ से मिलने, मैं बीच में आती रहूंगी। दिव्या धानी को रोकते हुए कहा, पर दीदी तू जा कहाँ रही है। धानी गुस्से में कहा, उस धैर्य के पास। उसे बहुत चाहत है ना मेरे प्यार की, उसकी वही चाहत पूरी करने दूर भागूंगी तो वो और करीब आएगा और मुझे और तुम लोगों को भी टॉर्चर करेगा, इसलिए उसके पास रह के उसका सामना करूंगी, चलती हूँ। इतना कह धानी वहां से चली जाती है। दिव्या की आंखों से आंसू बहते रह जाते हैं पर उन्हें देखने के लिए धानी वहां नहीं होती। धानी दिव्या से बात सुन गुस्से में घर से निकल रिक्शा पकड़ पैलेस के लिए निकल जाती है। वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगर इस समय धैर्य उसके सामने होता तो वो उसका खून ही कर देती। वही धैर्य को भी ऑफिस में ये पता चल गया था कि धानी पैलेस से भाग गई है, जिस वजह से वो गुस्से में तुरंत पैलेस ऑफिस से आ चुका था और अपने सारे गार्ड्स को धानी को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था। पूरे पैलेस में अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को भी नहीं पता था कि अगर धानी वापस पैलेस नहीं आई तो क्या होगा उन सब का। धैर्य गुस्से में सोफे पे बैठा धानी का वेट करते हुए इस समय किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसके हाथ में इस समय चाबुक था जिसे वो अपने हाथ से मसल रहा था जैसे वो चाबुक नहीं किसी की गर्दन हो। धानी भी गुस्से में पैलेस में एंटर करती है और जैसे ही सामने वो धैर्य को देखती है तो बुना उस पे ध्यान दिए उस पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धैर्य तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारे पास पावर है, पैसे है, तो तुम खुद को भगवान समझते हो जो किसी की भी लाइफ को झटके में बदलने का पावर रखता है। धैर्य सोफे पे बैठे अपने दांत पिसते हुए धानी की बात शांति से बस सुने जा रहा था, अपने चाबुक को अपने हाथ से रगड़ते हुए। धानी इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो धैर्य के एक्सप्रेशन तक नोटिस नहीं कर पा रही थी, बस लगातार चिल्लाए जा रही थी और धैर्य पे अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। धैर्य करीब 5 मिनट तक धानी की सारी बात सुनता रहा, फिर सोफे से गुस्से में खड़ा हो अपना चाबुक जोर से सोफे पे मार देता है जिससे सोफे के स्पंज तो क्या उसके स्प्रिंग भी झटके में बाहर आ जाते हैं। धानी भी अब जाकर धैर्य के गुस्से को नोटिस करती है पर वो चुप नहीं होती। आखिर आज बात उसके आत्मसम्मान की थी। वो भी धैर्य के पास आ उसकी आंख में आंख डाले खड़ी हो उससे अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहती है, गुस्सा आ रहा है, मारना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस सोने के पिंजरे से भाग गई थी। धैर्य गुस्से में अपने दूसरे हाथ से धानी का गला दबाते हुए कहा, तुम्हें मार के मैं अपनी नजर में नहीं गिरना चाहता धानी, पर तुम्हें पैलेस से बिना मेरी परमिशन के बाहर जाने की तो सजा मिलेगी ही। इतना कह वो जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाते ही जितने भी गार्ड थे वो सब भाग के तुरंत अंदर आ जाते हैं। धैर्य उन गार्ड को गुस्से में घूरता है और गुस्से में उनसे कहता है, तुम सबकी निगरानी में मैं धानी को अकेला छोड़ के गया था पर तुम लोगों ने अपनी जॉब बराबर नहीं की, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। इतना कह वो एक गार्ड को अपने उंगली के इशारे से अपने पास बुलाता है तो वो गार्ड डरते हुए धैर्य के पास चला जाता है। धानी को समझ में नहीं आता कि धैर्य क्या कर रहा है। जब तक वो समझती तब तक धैर्य उस गार्ड को अपने चाबुक से मारने लगता है। धानी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कुछ मिनट के लिए अपनी जगह पे ही जम जाती है। वही वो गार्ड लगातार दर्द से चिल्ला रहा था और धैर्य उस गार्ड को बस मारे जा रहा था अपने चाबुक से। जब वो गार्ड अधमरा हो जाता है तो धैर्य उस गार्ड को छोड़ दूसरे गार्ड को बुलाता है। दूसरा गार्ड भी उसके पास डरते हुए चला जाता है पर धैर्य उसे एक भी चाबुक मारता उससे पहले ही धानी उसके चाबुक को पकड़ उसके सामने खड़ी हो उस गार्ड को अपने पीछे कर धैर्य से गुस्से में कहती है, धैर्य मेरी गलतियों की सजा तुम इन्हें क्यों दे रहे हो, पैलेस से मैं भागी थी तो मुझे मारो, इन्हें क्यों मार रहे हो। धैर्य धानी के हाथ में चाबुक देख गुस्से में कहा, चाबुक छोड़ो धानी। धानी उस चाबुक को रोल रोल अपने हाथ में चारों तरफ घुमा धैर्य के करीब कहा, नहीं धैर्य, इस चाबुक को मैं नहीं, तुम छोड़ो, गलत तुम हो। तुमने पहले मेरी बहन की फोटो को एडिट किया और फिर उससे मुझे ब्लैकमेल कर मेरा रेप करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो तुमने मेरे मिली को मारने की धमकी दी। फिर उस पे भड़कते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो धैर्य, हाँ। धानी धैर्य के पास आ उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके करीब खड़ी हो उससे गुस्से में, क्या चाहते हो तुम, मैं कैसे प्यार करूं तुमसे, तुम में प्यार करने के लिए है क्या, यही हैवानियत है तुम्हें बस। धैर्य धानी के इतने करीब आने से अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। उसे धानी की बातें इस समय सुनाई तो दे रही थी पर समझ में नहीं आ रही थी। वो धानी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, किस मी राइट नाउ। धानी धैर्य की बात सुन पूरी तरह चौंक जाती है और हैरानी में उससे पूछती है, धैर्य मैं तुम पे गुस्सा हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता रही हूँ और तुम्हें इस समय रोमांस का मूड कर रहा है, सच में तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। इतना कह वो धैर्य को छोड़ के जाने लगती है तो धैर्य उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच उसकी कमर को जकड़ अपनी कड़क आवाज में कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन सब को कुछ ना करूँ तो मुझे अभी किस करो, वो भी पूरी शिद्दत से, अगर नहीं किया तो मैं इन सब को यही मार दूंगा।
धानी पहले तो खुद को धैर्य की जकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो धैर्य की बात सुनती है तो एक जगह जम जाती है और हैरानी से धैर्य को देखते हुए कहती है, धैर्य कुछ इंसानियत रखो, ये सब तुमसे ताकत में कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें ऐसे ही सजा दोगे। धैर्य धानी की बात को अवॉइड कर अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा, किस मी धानी राइट नाउ, वरना मैं इन सबको मार दूंगा। धानी भी धैर्य की धमकी बार बार सुन के पाक चुकी थी, इसलिए वो भी अब फिर से गुस्से में आ धैर्य को घूरते हुए कहा, तुम मुझे पाना चाहते हो ना धैर्य? अपने अंदर की आग, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो ना? धैर्य तो ठीक है, सिर्फ किसी क्यों सारे पर्दे सारे बंधन ही आज मैं तोड़ देती हूँ। इतना कह धानी अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ी हो थोड़ी ऊंची हो धैर्य को किस करने लगती है। धानी के किस करने से धैर्य भी धानी की कमर को पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले वहां के सारे लोगों को अपनी उंगली से बाहर जाने का इशारा करता है, तो सारे गार्ड्स तुरंत उस झमी गार्ड को लेके पैलेस से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद धैर्य भी धानी को पागलों की तरह किस करने लगता है और उसे वैसे ही किस करते हुए ही अपने कमरे में रूम में लेके चला जाता है और उसे दीवार से सटा फिर से पागलों की तरह किस करने लगता है। धानी को धैर्य के इस तरह किस करने से दर्द तो हो रहा था, पर वो इतने गुस्से में थी कि उसे उस दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो भी धैर्य को किस करते हुए बाइट कर रही थी, जिससे धैर्य और भी ज्यादा जोश में आ रहा था। अब उसने धानी को किस करते हुए बेड पे लिटा दिया और उसके ऊपर उसके होंठों को छोड़ उसके गले को किस करने लगता है और धानी के ड्रेस की चैन भी खोल के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब तक तो धानी गुस्से में थी, पर जैसे ही धैर्य अपने जोश में धानी की ड्रेस उसकी बॉडी से अलग करता है, धानी का सारा गुस्सा कहीं गायब ही जाता है और गुस्से की जगह अब शर्म ले लेती है। और जिस हाथ से धानी गुस्से में धैर्य को कस के पकड़ रखी थी, धानी के वही हाथ धैर्य को खुद से अलग करने लगते हैं। धैर्य भी अपने होश में धानी के उसे दूर धक्का देने से आता है, पर जब वो धानी के शर्म से हुए लाल गाल देखता है तो शैतानी मुस्कान करते हुए धानी के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर उठा, उसके ऊपर उसकी आंख में आंख डाल धानी को ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ, शर्म आ रही है क्यों? अभी तो गुस्से में तुमने कहा था कि आज शर्म के सारे पर्दे खोलोगी, सारे बंधन आज तोड़ोगी तुम। अब गुस्सा शांत होते ही अपने कहे हुए शब्दों पे पछतावा हो रहा है। धानी धैर्य का ताना सुन अपनी नजर नीचे कर अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए धीरे से कहा, धैर्य प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। धैर्य धानी की बॉडी को अपनी लस्ट भरी नजरों से घूरते हुए कहा, इम्पॉसिबल धानी, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? धानी कहा, प्लीज धैर्य, तुमने मुझे आज सुबह ही 1 हफ्ते का टाइम दिया है, क्या तुम वो भूल गए? धैर्य को धानी के कहने पे अपनी कही हुई बात याद आती है, तो वो धानी के हाथ को छोड़ उसके कान में बाइट करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, तुमने भी जो कुछ देर पहले मुझसे वादा किया था, क्या तुम वो भूल गई? धानी शर्माते हुए कहा, वो मैंने गुस्से में कहा था। धैर्य का दिल इस समय बहुत जोर से धड़क रहा था धानी के लाल गाल देख के। उसका मन धानी से अलग होने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर वो धानी की मासूमियत को कोई चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो बस उससे प्यार करना चाहता था, वो भी बहुत सारा, इसलिए वो धानी के लाल गाल पे किस कर उससे अलग हो जाता है। धानी धैर्य के अलग होते ही खुद को कंबल से कवर कर अपनी नजर झुका के बेड पे बैठ जाती है। धैर्य धानी के पास उसे अपनी गोद में बिठा प्यार से कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी बहन की फोटो को एडिट कराया ताकि तुम्हें ब्लैकमेल करके अपने पास रख सकूं, ये सच है, पर मैं चाहता तो तुम्हारी बहन को एक नशे की गोली देके किसी के भी साथ उसकी कैसी भी फोटो या वीडियो ले सकता था, पर मेरा इरादा तुम्हारे फैमिली को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर धानी को धमकी देते हुए कहा, पर याद रखना अगर अगली बार बिना मेरी परमिशन के पैलेस के बाहर गई तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कह धैर्य धानी को बेड पे धक्का दे रूम से चला जाता है। धानी धैर्य के जाने के बाद अपनी ड्रेस उठा के उसे पहन लेती है और खुद को शांत कर खुद से कहती है, धानी ये इंसान है क्या? कभी फूल बन जाता है तो कभी खुद ही पत्थर बन उसी फूल को मसलने लगता है। कैसे तू इस इंसान से प्यार करेंगी, कैसे धानी, वो भी 1 हफ्ते में? इसे समझने में ही तुझे 4 जन्म लग जाएंगे। यहाँ से भाग जाऊं क्या? नहीं धानी, तू भाग नहीं सकती। भागने से पहले तुझे अपनी फैमिली को सेव करना होगा, पर कैसे? कैसे तू इस इंसान के पास रह के अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएगी? कुछ सोच धानी, कुछ सोच। तो क्या होगा आगे? क्या धानी धैर्य से हार मान जाएगी और खुद को धैर्य को सौंप देगी, या धैर्य से अपनी फैमिली को सिक्योर कर धैर्य के चंगुल से निकल भाग जाएगी? क्या होगा आगे? धैर्य धानी को धमकी दे रूम से तो चला जाता है, पर आज धानी के शर्म से लाल हुए गाल देख उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही एहसास था जब धानी ने उसे पहली बार लिप टू लिप किस किया था और धैर्य ने धानी की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस किया था। उसके बाद फिर कभी भी किसी के लिए भी धैर्य का दिल नहीं धड़का था। वो धानी को भूलने के लिए रोज पार्टियों में जाया करता और खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस किया करता, पर कभी उसे वो एहसास नहीं होता था जो एहसास उसे धानी के पास उसके साथ रह के हुआ था। आज फिर से वही एहसास पाके धैर्य की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार अपने दिल पे हाथ रखता और धानी के शर्म से लाल हुए गाल को याद कर अपनी बढ़ती धड़कनों को महसूस कर खुश हो जाता। और यहाँ धानी को धैर्य की धमकी, उसकी हरकतें, उसका गुस्सा उससे नफरत करने और उससे दूर जाने पे मजबूर कर रही थी। वो चाह के भी धैर्य के पास नहीं रहना चाहती थी। धैर्य के पास होने पे उसकी भी धड़कनें बढ़ जाती थी, पर धैर्य का गुस्सा, उसका एटीट्यूड धानी को याद आते ही धानी अपने उस एहसास को कहीं दबा बस उससे दूर जाने की प्लानिंग बनाया करती। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। धैर्य रोज उसके पास आता, उससे फ्लर्ट भी करता, पर अपने गुस्से से मजबूर वो उसे दर्द भी देता, जिस वजह से धानी चाह के भी उसके पास नहीं आ पा रही थी। अब उसे अपनी माँ की भी याद आने लगी, पर पिछली बार जो भी हुआ उस वजह से अब वो बिना धैर्य के परमिशन के पैलेस से बाहर कदम निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
इसलिए वो धैर्य का वेट करने लगती है और उसे मनाने के तरीके सोचने लगती है। पर जब भी उसे अंजाम के बारे में एहसास होता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, पर ना चाहते हुए भी वो खुद को मजबूत कर अच्छे से रेडी हो एक सिल्क कलर की पतली स्ट्रिप वाली फ्रॉक पहन, हल्का सा मेकअप कर, बाल को खुला छोड़ चेहरे पे जबरदस्ती की मुस्कान ला धैर्य से अपनी बात मनाने के लिए रेडी होने लगती है। धैर्य भी शाम होते ही पैलेस में आ जाता है। पैलेस में आज सबसे पहले धानी से मिलने के लिए अपने रूम में चला जाता है। वो जैसे ही रूम का डोर खोलता है तो उसे अंदर से हल्की सी महक आती है, जिससे उसका मूड तुरंत फ्रेश हो जाता है। वो अंदर रूम में डोर को लॉक कर रूम में चारों तरफ नजर घुमा धानी को ढूंढने लगता है तो उसे धानी आईने के सामने खड़ी हो अपने बालों को कोम करते हुए दिखाई देती है। धैर्य धानी का ये नया लुक देख अपनी जगह पे जम जाता है। वो उसे वैसे ही दरवाजे पे खड़ा हो एक तक देखने लगता है। धानी को जब एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है तो वो पीछे मुड़ के देखती है और धैर्य को ऐसे खुद को देखता देख शर्म से अपनी नजर नीचे कर लेती है। धैर्य धानी की खूबसूरती देख पूरा पागल हो गया था। वो झटके में धानी के पास आ उसका चेहरा अपने हाथ में भर उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है और साथ में उसके होंठों को भी काटने लगता है। धानी को धैर्य के इस पागलपन का एहसास पहले से ही था। वो जानती थी कि धैर्य उसे ऐसे इस रूप में देख के यही करेगा, पर फिर भी वो ऐसे रेडी हो धैर्य के सामने खड़ी होती है। धैर्य कुछ देर तक धानी के होंठों को किस और बाइट करता है, फिर वो धानी के होंठों को छोड़ उसके गले उसके कॉलर बोन को किस और बाइट करने लगता है, जिससे धानी की दर्द के कारण आहें निकलने लगती है, जो धैर्य को और ज्यादा जोश दिला रही थी और उसे पागल कर रही थी। धैर्य अब अपना होश खो अपने सारे कपड़े निकाल धानी को अपनी बाहों में ले बेड पे लिटा उसके ऊपर आ उसकी फ्रॉक की स्ट्रिप निकालने लगता है। धानी का दिल इस समय बहुत तेज धड़क रहा था। डर और शर्म दोनों की वजह से उसे धैर्य का ऐसे उससे प्यार करना अच्छा तो अलग रहा था, पर उसे डर था कि इस रात के बाद पता नहीं धैर्य उसका क्या करेगा। पर रोज रोज डर के जीने से अच्छा है एक बार की मौत, जिसे इस समय धानी ने चुना था। कुछ ही देर में धैर्य धानी के भी सारे कपड़े निकाल देता है। इस समय धानी और धैर्य दोनों की ही बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और धैर्य धानी से पूरी तरह लिपटा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था अपने दोनों हाथों से और उसके पूरे शरीर के हर एक हिस्से को बहुत शिद्दत से चूम भी रहा था। धानी भी धैर्य के प्यार में अब खोने लगी थी। वो भी अब लंबी लंबी आहें लेने लगी थी और अपने हाथ की मुट्ठियों में बेडशीट भरने लगी थी। कुछ ही देर में धैर्य धानी में पूरी तरह समा जाता है, जिससे धानी की चीखें निकल जाती है, पर धैर्य उन चीख को अपने होंठों में कैद कर लेता है और उसे किस करते हुए उसे प्यार करने लगता है। शाम से रात हो जाती है। करीब रात के 3 बजे के आसपास धैर्य धानी से अलग होता है। धानी इन सब में इतना ज्यादा थक जाती है कि उसे अपनी पलकें भी भारी लगने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। धैर्य भी जब पूरी तरह थक जाता है तो वो भी धानी को खुद से चिपका के वैसे ही धानी के ऊपर लेट जाता है। धानी के चेहरे पे जहाँ थकावट थी तो वही धैर्य के चेहरे पे धानी को अपना पूरी तरह से बना लेने का सुकून था। जो इस समय उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी वो भी पूरी तरह से थक चुका था, पर नींद का एक कतरा भी इस समय उसकी आंखों में नहीं था। धानी और धैर्य दोनों ही एक कंबल में बिना कपड़ों के थे। धानी जहाँ गहरी नींद में थक कर सोई हुई थी तो वही धैर्य धानी को बस देख जा रहा था और उसके बाल से खेल रहा था। धैर्य धानी को प्यार से देखते हुए कहा, पता है धानी मुझे कि तुम मेरे इतने करीब अपनी मजबूरी में आई हो। जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, वो भी पूरी शिद्दत से, और मैं तुम्हारे इस नफरत को बदलना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि आज तक जिसने भी मुझसे प्यार किया है वो सब मर गए हैं। इसलिए तुम मुझसे नफरत ही करो, जितनी चाहे उतनी नफरत करो, वो भी अपने पूरे दिल से। मेरे लिए यही काफी है। पर अगर अपनी इस नफरत की वजह तुम मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लिए इस पैलेस को ही जिंदगी भर का जेल बना दूंगा और हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लूंगा। धानी ने अपनी वर्जिनिटी धैर्य को तो दे दिया है, इस उम्मीद में कि धैर्य उसे थोड़ी आजादी देगा, पर क्या उसकी उम्मीद पूरी होगी? क्या वो अपना सब कुछ खो के धैर्य से आजादी पा पाएगी, या वो अब और ज्यादा धैर्य के चंगुल में फंस जाएगी? क्या होगा इस रात का अंजाम अब? धानी धैर्य से अपनी बात मनवाने के लिए उसे अपना सब कुछ दे तो देती है, पर उसे ये भी नहीं पता होता कि धैर्य उसे वो देगा भी या नहीं। यहाँ धैर्य तो धानी को अपना पूरी तरीके से बना के बहुत ज्यादा खुश था। वो काफी देर तक सोती हुई धानी से बात करते हुए खुद भी उसे अपनी बाहों में ले सो जाता है। सुबह के करीब 11 बजे धानी की आंख खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है, पर उसे अपने पेट पे जब धैर्य के मजबूत हाथ महसूस होते हैं तो वो धैर्य के हाथ को पहले खुद से दूर करती है, फिर बहुत मुश्किल से बेड उठती है। इस समय उसके शरीर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को बहुत बेदर्दी से रोंदा है। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंबल से कवर कर वॉशरूम में जा डोर को लॉक कर जोर जोर से रोने लगती है। उसने अपने दिल पे पत्थर रख के धैर्य को खुद को सौंप तो दिया था, पर उसे बहुत ज्यादा अब अजीब लग रहा था। ये तो उसका सपना नहीं था। उसने भी अपने फर्स्ट नाइट के सपने देखे थे, पर अपने पति के साथ, ना कि किसी गैर मर्द के साथ, वो भी ऐसे। उसका दिल यही सब सोच के अंदर से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि धैर्य के साथ उसका ये अनचाहा रिश्ता कहाँ तक चल पाएगा। वो यही सब सोच सोच के वॉशरूम रूम में बिलक बिलक के रो रही थी। वो वॉशरूम साउंड प्रूफ था, इसलिए धैर्य को धानी के रोने की जरा सी भी आवाज नहीं आती। पर जब कुछ समय बाद धैर्य की नींद खुलती है और धानी जब उसे बेड पे नहीं दिखती तो वो उसे रूम में चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर जब उसे धानी रूम में भी कहीं नहीं दिखती तो वो सीधे वॉशरूम की ओर चला जाता है। उसे ढूंढने पर डोर को अंदर से लॉक पा वो डोर को जोर से बजाते हुए कहा, धानी ओपन द डोर। धानी वॉशरूम में अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी, अपने गम को अपने आंसू के जरिए निकाल भी नहीं पाई थी कि उसके आंसू की वजह धैर्य दरवाजे पे खड़ा डोर नोक करने लगा। धानी भी खुद को जल्दी से संभाल एक बाथरोब पहन डोर को खोल अपना सर नीचे कर धैर्य से कहा, क्या हुआ, डोर ऐसे क्यों नोक कर रहे हो?
धैर्य वॉशरूम में अंदर आ डोर को अंदर से लॉक कर धानी से कहा, तुम मुझे बिना बताए बेड से क्यों उठ गई? धानी वॉशरूम में धैर्य को अंदर आते देख डर जाती है और अपने कदम पीछे लेते हुए उससे अपनी डरी हुई आवाज में कहती है, मुझे शावर लेना था और तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें बिना डिस्टर्ब किए बेड से उठ गई। धैर्य धानी के पास आ उसका चेहरा आपने हाथ में भर कहा, मुझसे डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। धानी अपनी डरी हुई आवाज में कहा, तुम वॉशरूम में क्यों आए? धैर्य धानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें शावर देने। धानी धैर्य की बात सुन पूरी डर जाती है और अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से शावर ले लूंगी। धैर्य धानी की बात सुन उसे डांटते हुए कहा, कैसे खुद से शावर ले लोगी? खुद से बराबर खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, खुद को क्लीन कैसे करोगी? इतना कह धैर्य धानी की बॉडी से बाथरोब झटके से हटा देता है। धानी धैर्य का इतना फास्ट मूव देख के हैरान होती है और शर्म अपनी नजर नीचे कर खुद अपने हाथ से खुद को ढकने की कोशिश करने लगती है। धैर्य जब धानी की कोशिश देखता है तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया और जो भी देखना था उसे मैंने देख भी लिया, अब खुद को मुझसे छुपाने की कोशिश करना बंद कर दो। इतना कह धैर्य धानी को अपनी बाहों में उठा उसे बाथटब में लिटा खुद भी उसके पास गर्म पानी का शावर चालू कर खुद भी नहाते हुए धानी को भी नहलाने लगता है और साथ में धानी के साथ छेड़खानी भी करने लगता है। धानी को धैर्य की ये केयरिंग साइड देख हैरान होती है और खुद से कहती है, काश ये इंसान हमेशा ही ऐसे नॉर्मल बिहेव करे तो कितना अच्छा हो। धानी धैर्य को हंसते हुए देख खुद भी उसके साथ हंसने लगती है और दोनों करीब आधे एक घंटे बाद शावर ले वॉशरूम से बाहर आते हैं। धानी और धैर्य दोनों ने ही बाथरोब पहन रखा था पर धानी ने अपने पैर जमीन पे नहीं रखे थे अभी तक, या यूं कहे धैर्य धानी को अपनी बाहों से आजाद ही नहीं कर रहा था। धैर्य धानी को अपनी बाहों में उठा के लेके आता है और क्लोज सेट से उसके कपड़े निकाल उसे पहना देता है और उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बिठा खुद भी कपड़े पहनने लगता है। धानी को जब पूरा कंफर्म हो जाता है कि धैर्य का मूड एकदम सही है तो वो हिम्मत कर धैर्य के पास आ उसके शर्ट के बटन को लगाते हुए धीरे से कहती है, धैर्य मुझे तुमसे कुछ चाहिए। धैर्य को पहले ही एहसास था कि धानी को उससे क्या चाहिए पर वो चाहता था कि धानी खुद उससे बात करे, इसलिए वो धानी की केयर करने के बहाने उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। धैर्य धानी के उसके शर्ट में बटन लगाने से अपने हाथ धानी की कमर में डाल उसे अपने करीब खींच लेता है। कहा, दिया तुम्हें? धानी धैर्य की बात सुन हैरान हो उसे देखने लगती है। कहा, पहले सुन तो लो क्या चाहिए मुझे। धैर्य अपनी जैकेट पहनते हुए कहा, आजादी चाहिए तुम्हें। धानी खुश हो धैर्य को अपनी आस भारी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस पैलेस से जाने दोगे अब? क्या अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ पहले जैसे? धैर्य धानी की बात सुन उसे अपनी सख्त नजरों से देखने लगता है और उसके पास आ उसकी कमर को जकड़ गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है धानी, कल रात हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा अब? धानी को धैर्य के ऐसे कस के उसकी कमर पकड़ने से दर्द हो रहा था। वो खुद को धैर्य से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, धैर्य छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। धैर्य धानी की बात सुन उसे झटके में छोड़ देता है और उसके हाथ को पकड़ उसे मोड़ के उसकी पीठ से लगाते हुए उसके कान में कहता है, कहा, मुझसे दूर जाने का ड्याल भी अपने दिमाग से अब निकाल दो और जो कुछ भी कल हमारे बीच हुआ उसके बाद तो मैं अब अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखना। धानी अपने हाथ को धैर्य से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे आजाद कर रहे हो। धैर्य कहा, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तुम्हें जहाँ जाना है ड्राइवर छोड़ देगा, उसके बाद शाम को मेरे पैलेस आने से पहले तुम्हें पैलेस आना है। दिन भर तुम्हें जो करना है करो, जिससे मिलना है मिलो, पर याद रखना अगर मेरे पैलेस आने पे तुम यहाँ मुझे नहीं मिली तो तुम्हारी आजादी हमेशा के लिए खत्म। धानी धैर्य की बात सुन पूरी तरह से खुश हो जाती है। धैर्य भी धानी का हाथ छोड़ अपनी टाई पहनने लगता है। धानी को इस बात की लुशी थी कि अब वो इस सोने के पिंजरे से कुछ समय के लिए तो निकल पाएगी और कम स्वागत कम अपनी माँ और बहन से तो मिल पाएगी। पर वो खुद के कंफ्यूजन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए धैर्य के पास आ उसके टाई की नॉट को सही करते हुए कहा, क्या मैं अपनी नर्स की जॉब भी कंटिन्यू कर सकती हूँ? धैर्य धानी के मासूम से सवाल सुन उसे देखने लगता है। कहा, नहीं। धानी धैर्य की बात पे चौंकते हुए कहा, क्यों? धैर्य अपना कोट पहनते हुए कहा, मेरे डर की वजह से तुमने अपनी स्टडी जो बीच में ही छोड़ दी थी वो तुम फिर से कंटिन्यू करोगी। मैंने पता लगाया है तुम पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो, इसलिए अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। धानी धैर्य की बात पे खुश होते हुए कहा, पर मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा तुमसे दूर। धैर्य धानी के चेहरे पे आई रुचि देख एक शैतानी मुस्कान करता है और उसके पास आ उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमा कहा, हम आज शाम को ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। मैंने तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया है जहाँ तुम पहले पढ़ा करती थी। धानी धैर्य की बात सुन पूरी हैरान हो जाती है। वो उसे हैरानी में देखते हुए कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ कब कर दिया? धैर्य कहा, इंटीमेट होने के बाद तुम तो सो गई थी पर मेरी नींद पूरी उड़ गई थी। मुझे तुम्हें और प्यार करना था, तुम्हारी बॉडी से खेलना था, पर तुम में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि तुम अपनी जगह से हिल भी सको, इसलिए मैंने तुम पे तरस खा के छोड़ दिया, पर उस वजह से मेरी नींद उड़ गई थी तो मैं पूरी रात यही सब करता रहा। धानी धैर्य की बात सुन उससे चिढ़ते हुए बोली, धैर्य तुमने मुझे शाम से लेके पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था और मेरे शरीर से खेल रहे थे, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। धैर्य धानी की बात सुन उसके पास आ उसके गले को चूमते हुए कहा, तुम इतनी स्वादिष्ट हो कि मेरा मन तो तुम्हें खाने का कर रहा था, पर मजबूरी में बस मुझे तुमसे खेल के ही संतोष करना पड़ा।
धानी धैर्य की बात सुन अपना मुंह खोले उसे देखने लगती है। धैर्य अपनी बात बोल रूम से चला जाता है। धानी धैर्य के जाने के बाद खुद से गुस्से में कहा, ये इंसान नहीं, एक नंबर का हवसी जानवर है। पूरी रात मेरे शरीर का इसने कीमा बना दिया और बोल रहा है कि बस खेल के दूर हो गया। ठरकी कहीं का। धानी धैर्य की अजीब बातें सुन हैरान हो जाती है। धैर्य भी धानी से बात करने के बाद नीचे डाइनिंग एरिया में जा ब्रेकफास्ट करने लगता है। धानी भी कुछ देर में नीचे आ धैर्य को एक नजर देख ब्रेकफास्ट करने लगती है। धानी ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, क्या मैं अपनी माँ और बहन को भी अपने साथ मुंबई ले जा सकती हूँ? धैर्य बिना धानी की तरफ देखे ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, उन्हें ऑलरेडी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है, तुम्हारे पुराने वाले घर में, और तुम्हारी बहन का एडमिशन भी उसके पुराने कॉलेज में कर दिया गया है। धानी धैर्य की बात सुन पूरी तरह हैरान हो जाती है। कहा, तुमने इतना सब कुछ कर दिया, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। धैर्य बिना किसी भाव के धानी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी हो तो तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है, और धैर्य अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधूरा नहीं छोड़ता। धानी धैर्य की बात सुन इमोशनल हो जाती है। कहा, धैर्य क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी वर्जिनिटी दी है? धैर्य एक्सप्रेशन लेस हो कहा, वो तो मैं आज नहीं तो कल तुमसे ले ही लेता, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, उसके लिए मुझे तुम्हें इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। धानी धैर्य की बात सुन एकदम चिढ़ जाती है। वो उसके पास आ उसका प्लेट उसके सामने से हटा उससे गुस्से में कहा, धैर्य क्या तुम्हें सीधे मुंह बात करने नहीं आता? धैर्य धानी के ऐसे उसके सामने से प्लेट हटाने से गुस्से में कहा, तुम्हें पता है धानी मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती की कितनी भारी सजा दे सकता हूँ तुम्हें? धानी धैर्य की धमकी सुन सहम जाती है और फिर से वो प्लेट अच्छे से उसके सामने रख अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं ये प्लेट हटा नहीं रही थी, मैं तो बस इसे सलीके से रख रही थी। धैर्य धानी की बात सुन उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। धानी को जब ये एहसास होता है कि धैर्य को उसकी बातों पे रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ तो वो अपना सलाइवा निगलते हुए धैर्य के बाजू के चेयर पे बैठ अपना सर नीचे किए अपने हाथ से रोटी का एक निवाला तोड़ के धैर्य के मुंह के सामने कर देती है और डरते हुए धीरे से कहती है, खाओ। धैर्य धानी के हाथ को देखते हुए कहा, पहले तुम खाओ। धानी धैर्य की बात सुन बिना उसे कोई जवाब दिए वो निवाला अपने मुंह में डाल लेती है और उसे खाने लगती है। धानी जैसे ही उस निवाले को अपने मुंह में डालती है, धैर्य धानी को अपने पास खींच अपनी गोद में बिठा उसके होंठों पे होंठ रख उस निवाले को धानी के मुंह से अपने मुंह में लेने लगता है और धानी को पैशन के साथ किस करने लगता है। धैर्य की हरकत से धानी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एक जगह पे जम जाती है। धैर्य करीब 10 मिनट तक धानी को किस करने के बाद उससे अलग होता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगली बार बिना मेरी मर्जी के कुछ भी करने का ख्याल भी आया तो आज सिर्फ किस किया है, अगली बार इससे भी बहुत ज्यादा करूंगा जिसे तुम सह भी नहीं पाओगी। धानी धैर्य की धमकी सुन अपने सेंस में आती है और जल्दी से उठ के जाने लगती है तो धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे रोक अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या मैंने कहा तुम्हें उठने के लिए? धानी धैर्य के बर्ताव में आए अचानक बदलाव से हैरान हो जाती है और एक टक उसे देखने लगती है। धैर्य धानी को फिर से खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, अब मुझे खिलाओ। धानी धैर्य की बात सुन उसे देखने लगती है पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मना भी कर सके, इसलिए वो अपना सर नीचे कर धैर्य को खिलाने लगती है। धैर्य जब देखता है कि धानी उसकी तरफ नहीं देख रही तो वो उसकी उंगली में जोर से बाइट कर लेता है जिससे धानी को बहुत तेज दर्द होता और वो धैर्य को देखने लगती है। धानी दर्द में कहा, बाइट क्यों किया? धैर्य अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? धानी गुस्से में लाल होते हुए झटके में धैर्य से दूर हो कहा, धैर्य बस करो, जब देखो बस अपनी ही मर्जी चलाते हो तुम। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारे पे नाचते रहूंगी। तुम कहोगे उठने के लिए तो उठूंगी, तुम कहोगे बैठने के लिए तो बैठूंगी। बस करो धैर्य, बस करो, ऐसे दम घुटता है मेरा। धानी धैर्य की हरकतों से पूरी तरह अंदर से गुस्से में उबल रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था धैर्य जिस तरह से उसे छोटी सी छोटी बात पे ऑर्डर और पनिशमेंट दिए जा रहा था। पर यहाँ धैर्य धानी की बात सुन गुस्से में उबल उठा। वो तुरंत चेयर से उठ पैलेस से चला जाता है अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए। उसे पता था कि अगर वो एक सेकंड भी वहां और रुका तो वो अपने गुस्से में धानी को ही तकलीफ दे देगा जिसे शायद धानी अपनी पूरी लाइफ नहीं भुला पाएगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधे अपने केबिन में चला जाता है। उसका चेहरा देख के ही आज सभी को पता चल गया था कि आज किसी ना किसी की मौत आने वाली है, इसलिए ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब अपना काम सलीके से करने लगते हैं धैर्य के आते ही। धैर्य भी गुस्से में ही अपना काम कर रहा था, तभी उसके केबिन में नोक होता है। धैर्य अपने काम में खोए हुए ही कहा, कम इन। धैर्य का ऑर्डर सुन रेहान अंदर आता है और धैर्य को ग्रिड कर उससे कहता है, बॉस जिस इंसान ने आपके अंकल पे गोली चलाई थी वो हमें मिल गया। वो इंसान अपना हुलिया नाम सब कुछ बदल के पाकिस्तान में रह रहा था पिछले 1 साल से, जिसे आज ही हमारे गार्ड लेके आए हैं इंडिया। धैर्य की मुट्ठी रेहान की बात सुनकर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो बिना रेहान की तरफ देखे उसे ऑर्डर देता है, कहा, उस इंसान को जंगली कुत्तों के आगे फेंक दो और याद रहे जब तक उसके जिस्म का हर एक हिस्सा अलग ना हो जाए तब तक वो मर ना पाए। मुझे उस इंसान को दर्द में तड़पते हुए देखना है। जितना मेरे अंकल तड़पे थे उससे भी 1000 गुना मुझे उसे तड़पाना है, और हाँ मुझे वहाँ का लाइव वीडियो देखना है। ये सब होते हुए रेहान धैर्य की बात सुन सहम जाता है। वो जब अपनी नजर उठा के धैर्य को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलत समय पे धैर्य को ये खबर दी। उस इंसान का तड़प के मरना तो तय था, पर अगर धैर्य का मूड सही तो शायद धैर्य उसे इतना ज्यादा नहीं तड़पाता, पर आज तो धैर्य का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। रेहान धैर्य की बात सुने गहरी सांस ले ओके सर बोल केबिन से चला जाता है। यहाँ धानी भी धैर्य के जाने के बाद सोफे पे अपना मुंह फुलाए बैठ जाती है। वो अकेले ऐसे बैठ के बहुत बोर हो रही थी।
उस पैलेस में कुछ करने के लिए भी नहीं था, इसलिए वो अपना टाइम पास करने पैलेस से बाहर चली जाती है। धानी पैलेस में एक जगह पे बैठे हुए के बोर हो रही थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए पैलेस से बाहर चली जाती है। पैलेस से बाहर गार्डन में जाके वो कुछ बच्चों को हंसते खेलते हुए देखने लगती है। उसे उन बच्चों को देख के उसे अपनी और दिव्या के बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जिससे उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे ये भी नहीं पता था कि अब उसकी लाइफ फिर से कभी पहले जैसी हो पाएगी या नहीं। वो भले ही अमीर नहीं थी और महीने की पगार में वो गुजारा क्या करती थी, पर तब उसके पास उसकी माँ, उसकी बहन थी, जिसे देख के वो अपने दिन सुकून से गुजारा करती थी। पर आज उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। धैर्य उसके एक इशारे पे दुनिया भर की चीज लाके दे सकता है, पर धैर्य धानी को वो सम्मान कभी नहीं देगा जिसकी जरूरत धानी को हमेशा से थी। यही सब सोच के धानी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसके कान में किसी कुत्ते के बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिससे उसका ध्यान टूटता है। वो जब आवाज की तरफ देखती है तो कुछ लड़के एक कुत्ते के बच्चे पे पत्थर फेंक के उसे मार रहे थे, जिस वजह से वो कुत्ता उन पे भौंक रहा था। पत्थर के मार से उस कुत्ते को काफी चोट भी आ गई थी। वो लड़के कुत्ते पे पत्थर मार के उसे परेशान करके खूब जोर जोर से हंस रहे थे। वही वो कुत्ता अपने दर्द को झेलते हुए उन लोगों को खुद से दूर करने के लिए भौंक रहा था। धानी जब ऐसी क्रूरता एक मासूम के साथ होते देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो तुरंत उन लोगों के पास जाके जमीन से एक पत्थर उठा गुस्से में उन लोगों पे जोर से फेंक के मारती है, जिस वजह से उन लड़कों में से एक का सर फूट जाता है और खून निकलने लगता है। धानी अपनी फुर्ती दिखा उस पिल्ले को अपनी गोद में उठा लेती है। वो पिल्ला भी धानी की गोद में डर से सिकुड़ के बैठ जाता है। धानी जब उस पिल्ले की शक्ल ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो पिल्ला इस समय कितना ज्यादा दर्द में है। धानी उस पिल्ले को दर्द में देख के गुस्से में उन लड़कों पे बरसते हुए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसी बेजुबा को इस तरह से परेशान करते हुए। धानी की बात सुन वो लड़के जैसे ही पलट के धानी को कुछ कहने को होते हैं, वैसे ही धानी के पीछे कई सारे काले कपड़े पहने गार्ड को देख घबरा के वहां से भाग जाते हैं। धानी जब उन लड़कों को ऐसे घबरा के भागता देखती है तो वो भी अपने पीछे मुड़ के देखती है, तो उन गार्ड्स को देख अपने दांत पिसते हुए खुद से कहती है, इस धैर्य ने तो मुझे आजादी देके भी अपने कैद में कर रखा है। इतना खुद से कह वो अपने दांत पिसते हुए उस पिल्ले को अपने साथ अपनी गोद में ले फिर से पैलेस चली जाती है। पैलेस में पहुंच धानी सबसे पहले अपने रूम में जा उस पिल्ले को शावर देती है, फिर उसे एक टॉवल में लपेट अपने रूम से बाहर आ उसे हेयर ड्रायर से सुखाते हुए उसे क्लीन करने लगती है। धानी एक नर्स थी, उसे अच्छे से पता था कि ऐसे हाल में क्या करना चाहिए जिससे पेशेंट को आराम मिले। वो पिल्ला भी गर्म हवा से अच्छा महसूस करता है और कुछ देर में ही वो सो जाता है। धानी उस पिल्ले को एक बकेट में साफ नरम कपड़े के ऊपर अच्छे से लिटा उसके घाव पे दवा लगा के उसे प्यार से देखने लगती है। कुछ ही देर में वो पिल्ला उठ जाता है तो धानी एक मेड से कह के उस पिल्ले के लिए दूध की बोतल मंगाती है। वो पिल्ला भी धानी के हाथ से दूध को पीने लगता है और धानी के साथ खेलने लगता है। उसी समय पैलेस में धैर्य भी आ जाता है। वो सुबह से ही गुस्से में था, इसलिए वो आज लोगों को मार और काट रहा था, पर अब उसे सुकून चाहिए था, इसलिए वो आज जल्दी पैलेस आ जाता है। पर जब वो धानी की बाहों में एक छोटे से पिल्ले को देखता है तो उसके भाव फिर से बदल जाते हैं, आंखें पूरी लाल हो जाती है। उस पिल्ले को धानी ने अपने सीने से चिपका रखा था और उस पिल्ले से हंस खेल रही थी। धैर्य जब धानी को ऐसे अपने अलावा किसी और के करीब देखता है तो उसे उस पिल्ले से भी जलसी होने लगती है। धानी उस पिल्ले को खुद से चिपका के उसके साथ खेल रही थी, इसलिए उसने अभी तक धैर्य पे ध्यान नहीं दिया था और यहाँ धैर्य जल भून के राड हो गया था। धैर्य गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपने मन में, इस लड़की ने कभी भी मेरे साथ ऐसे खुल के नहीं रही जैसा इस पिल्ले के साथ है अभी। वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब देख के। धैर्य की बात सच ही तो थी। धानी हमेशा धैर्य को कभी गुस्से में या फिर कभी डर में ही देखा करती थी, पर धानी उस पिल्ले को ना सिर्फ प्यार से देख रही थी बल्कि उसे अपना सारा प्यार भी दे रही थी, जिसपे सिर्फ और सिर्फ धैर्य का हक था, जिसे वो किसी के भी साथ नहीं बांट सकता था, एक पिल्ले के साथ भी नहीं। धैर्य ये सब देख अपनी लाल आंखों से गुस्से में धानी के पास आता है और धानी के हाथ से उस पिल्ले को हटा दूर कर धानी को अपनी बाहों में ले लेता है और गुस्से में कहता है, कभी मुझे तो इतने प्यार से तुमने नहीं देखा जितने प्यार से तुम इस कुत्ते को देख रही हो और इसे प्यार कर रही हो। धानी धैर्य की बातों से और हरकतों से हैरान हो उसे देखने लगती है और कहती है, धैर्य वो सिर्फ एक पिल्ला है छोटा सा, तुम उससे जलस फील कैसे कर सकते हो। धैर्य बिना किसी भाव के, मुझे हर उस चीज से नफरत है जो तुम्हें मुझसे दूर करे या बांटे। तुम पर और तुम्हारी हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हर है, सिर्फ मेरा। धैर्य गुस्से में अपने दांत पिसते हुए धानी की कमर को कस के जकड़ते हुए कहता है। धानी का मन धिया की बात सुन इस समय अपना सर फोड़ने का कर रहा था। वो बिना कुछ धैर्य से बोले उससे खुद को छुड़ा उस पिल्ले के पास चली जाती है जो उसे अपनी आस भारी मासूम नजरों से देख रहा था। धानी उस पिल्ले को फिर से अपनी गोद में उठा धैर्य को अवॉइड कर फिर से उसे प्यार करने लगती है। धैर्य जब खुद को ऐसे इग्नोर होते हुए देखता है तो अपनी गन निकाल उसे लोड करते हुए बिना कुछ कहे गुस्से में धानी के पास में ही रखे एक वास पे शूट कर देता है। धानी, वो पिल्ला और पैलेस के जितने भी मैट्स थे वो सब इतनी तेज आवाज सुन सहम जाते हैं। मैट्स को तो आदत थी इन आवाजों की, पर उन्हें धानी से प्यार भी था, इसलिए कुछ मैट्स तुरंत धानी के पास आ जाती है। धानी भी डर की वजह से तुरंत उस पिल्ले को अपने सीने से लगा उस जगह से उड़ जाती है और धैर्य को अपनी डरी हुई नजरों से देखने लगती है। धैर्य गुस्से में लाल हो उस पिल्ले पे निशाना साधते हुए, उसे अभी छोड़ो और मेरे पास आओ वरना मैं उसे मार दूंगा। धानी धैर्य की धमकी सुन तुरंत उस पिल्ले को एक मेड के हाथ में दे देती है और भाग के धैर्य की बाहों में चली जाती है। धैर्य धानी को कस के अपनी बाहों में लेता है और अपनी आंख बंद कर धानी के गले उसके बाल सभी को सूंघने लगता है, जिससे उसका गुस्सा भी अब शांत होने लगा था।
पर यहाँ धानी धैर्य के ऐसे बर्ताव से पूरी सहम जाती है। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था जब धैर्य अपनी नाक धानी के गर्दन पे घुमा रहा था तब, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धैर्य से खुद को 1 इंच भी अलग कर सके, इसलिए वो डरी सहमी सी वैसे ही धैर्य की बाहों में खड़ी रही। धैर्य काफी देर तक धानी के गले पे सभी जगह अपनी नाक और होंठ घुमा घुमा के उसे सूंघने लगता है, पर जब उसे ख्याल आता है कि धानी कैसे उस पिल्ले से चिपकी हुई थी तो उसके एक्सप्रेशन फिर से कड़क हो जाते हैं। वो धानी को खुद से अलग कर उसे अपनी बाहों में उठा अपने रूम में लेके चले जाता है। धैर्य अपने गुस्से और जलन में धानी के साथ क्या करने वाला है? धानी इस बार धैर्य का गुस्सा कैसे शांत करेंगी? क्या धानी धैर्य के डर से उस पिल्ले को फिर से सड़क पे छोड़ देगी या वो धैर्य को अपने प्यार से मनाएगी? क्या होगा आगे? दोस्तों, आप सबको मेरी ये नॉवेल कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी इस नॉवेल को अच्छी रिव्यू दीजिए प्लीज। धैर्य धानी को अपने अलावा किसी और के करीब देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और धानी को सीधे अपनी बाहों में उठा अपने रूम में ले जा वॉशरूम में उसके और अपने सारे कपड़े निकाल धानी और खुद को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और धानी की बॉडी पे शावर जेल लगा उसे रगड़ रगड़ साफ करने लगता है। धैर्य के हाथ काफी ज्यादा सख्त थे, इस वजह से धानी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। धानी खुद को धैर्य से जबरदस्ती छुड़ाते हुए, धैर्य प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर धैर्य इस समय इतने गुस्से में था कि उसे धानी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो वैसे ही धानी को रगड़ रगड़ के नहला के खुद भी गिला होने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि धानी अब बिल्कुल क्लीन हो गई है तो धैर्य धानी को छोड़ता है और उसे बाथरोब पहना बाहर लाता है अपनी बाहों में उठा के। धानी धैर्य की इन हरकतों से बुरी तरह थक गई थी। धानी का पूरा गोरा बदन इस समय लाल हो चुका था। वो दर्द और डर के कारण बस रोए जा रही थी और धैर्य को अपने मन में 1000 गलियां भी दे रही थी। धैर्य धानी को बेड पे बिठा उससे दूर हो अपनी कड़क आवाज में, हम आधे घंटे में हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। इतना कह वो क्लोजेट में जा रेडी हो बिना धानी की तरफ एक भी नजर देखे गुस्से में रूम से चला जाता है। धानी धैर्य को अपनी नम आंखों से रूम से बाहर जाते हुए बस देखती ही रह जाती है, पर फिर कुछ देर बाद वो भी लड़खड़ाते कदमों से जाके रेडी हो एक सिंपल सा सलवार और लूज कमीज पहन खुद को रुपट्टे में कवर कर रूम से अपने धीरे कदमों से बाहर धैर्य के पास आ जाती है। धानी जब रूम से बाहर आती है तो देखती है धैर्य अब भी काफी गुस्से में है और किसी से फोन पे गुस्से में चिल्ला के बात कर रहा है। धानी धैर्य को अभी तक इतना गुस्से में देख अपना सलाइवा निगल खुद से कहती है, हे शिव जी, कैसे जंगली खूंखार जानवर को आपने मेरी लाइफ में भेज दिया है। धानी इस समय धैर्य के गुस्से को शांत करने का उपाय सोच ही रही थी, पर उसे जब कुछ भी नहीं सूझता तो वो अपने धीरे कदमों से धैर्य के पास जाके धैर्य को झटके में अपनी तरफ करके बिना धैर्य से कुछ कहे उसके होंठों पे अपने होंठ रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। धानी धैर्य के होंठ को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी और उसके बाल में अपनी उंगलियों को उलझा रही थी। धैर्य का सारा गुस्सा धानी के होंठों के टच से कहीं गायब ही हो जाता है और उसके हाथ में जो मोबाइल था वो नीचे गिर जाता है। धानी धैर्य को 2 मिनट सॉफ्ट किस कर उससे अलग हो जाती है, पर धैर्य धानी की कमर को जकड़ उसे अपने करीब खींच उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। करीब आधे घंटे तक किस करने के बाद धैर्य धानी से अलग होता है और उसके गले पे अपने होंठ रख उसे किस करते हुए कहता है, तो तुम्हें पता है कैसे मेरे गुस्से को खत्म करना है। यही काम पहले कर देती तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होता। धानी को धैर्य की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो इस समय धैर्य को फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो धैर्य से वैसे ही चिपके हुए धीरे से बोली, धैर्य क्या मैं उस छोटे पप्पी को अपने साथ मुंबई लेके जा सकती हूँ? धैर्य धानी की बात सुन फिर से गुस्से में आ जाता है और जो हाथ धानी की कमर को सहला रहे थे वो हाथ फिर से धानी की कमर को जकड़ लेते हैं। धैर्य गुस्से में, अगर तुम चाहती हो कि वो पिल्ला जिंदा रहे तो अब उसका नाम भी मत लेना आज के बाद। धानी धैर्य से खुद को छुड़ाते हुए, धैर्य वो एक मासूम सा कुत्ते का बच्चा ही तो है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे। धानी के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं धैर्य की लाल आंखें देख के। धैर्य अपनी लाल आंखों से धानी को देखते हुए, जैसे क्या धानी? धानी धैर्य की कड़क गुस्से से भारी आवाज सुन अपनी नजर नीचे कर लेती है। धैर्य को भी एहसास हो जाता है कि वो अपने गुस्से से धानी को डरा रहा है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, वो पिल्ला यही रहेगा, यहाँ के लोग उस पिल्ले की देखभाल अच्छे से करेंगे। धानी को धैर्य की ये बात सुन थोड़ा राहत महसूस होता है। कम से कम धैर्य उस पिल्ले को फिर से सड़क पे तो नहीं छोड़ रहा है। इस बात की तसल्ली धानी को जैसे ही होती वो एक राहत भरी सांस लेती है। धैर्य अपनी बात कह धानी का हाथ पकड़ लगभग उसे खिंचते हुए पैलेस से बाहर लेके जाने लगता है। धानी जाते हुए उस पैलेस को ध्यान से देखने लगती है। ये पैलेस उसकी जिंदगी के बदलने की गवाही दे रहा था। वहाँ पे रखी हर एक चीज उसे बीते पलों की याद दिला रही थी। कुछ ही देर में धैर्य धानी के साथ कार की बैक सीट पे बैठ जाता है और ड्राइवर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। धानी उदास मन के साथ खिड़की पे अपना सर टिका के बैठी थी और धैर्य अपने टैब में अपना काम कर रहा था। धानी थके होने के कारण कब गहरी नींद में वैसे ही सर को टेक लगा के सो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। धैर्य को जब एहसास होता है कि धानी सो चुकी है तो धैर्य अपना सारा काम छोड़ धानी को अपनी बाहों में किसी बच्चे की तरह ले लेता है। इस समय धानी बहुत ही गहरी नींद में थी, जिस वजह से वो सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। धैर्य धानी के चेहरे को बहुत प्यार से इस समय देख रहा था। धानी के आंख, उसके पलक, उसकी नाक, उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, सभी चीजों पे धैर्य बहुत प्यार से अपनी उंगली घुमा रहा था। उसके लिए इस समय जैसे सारी दुनिया रुक गई थी। धानी को अपनी बाहों में लेके धैर्य के होंठों पे इस समय एक हल्की सी मुस्कान थी जो कभी भी नहीं होती थी, और एक सुकून। तभी उसका ध्यान ड्राइवर की आवाज से टूटता है, बॉस एयरपोर्ट। धैर्य ड्राइवर के आवाज से अपने होश में आता है और धानी को वैसे ही अपनी बाहों में प्यार से लिए अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ जाता है।
धानी को भी देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस समय कोई बहुत प्यारा सा सपना देख रही थी। उसने भी धैर्य के गले में अपने हाथ अनजाने में ही लपेट के रखे थे और उसके सीने से चिपक के गहरी नींद में सोई हुई थी। धैर्य धानी को लेके सीधे अपने जेट में जाकर बैठ जाता है और जेट अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है। करीब 1 या आधे घंटे में धैर्य का जेट मुंबई हेलीपैड पे लैंड करता है। जेट के लैंड करते ही वहाँ कई सारी कार्स आके खड़ी हो जाती है, ब्लैक कलर की। धैर्य को अकेलेपन की वजह से रंगों से जैसे नफरत ही हो गई थी, इसलिए उसकी ज्यादातर चीजें ब्लैक कलर की ही होती है, चाहे वो उसकी कार हो या कपड़े या फिर उसका खुद का पैलेस, डीएसआर, सारी चीजें काली कलर की। पर वही धानी को रंगों से बहुत ज्यादा प्यार था, उसकी हर एक चीज में कलर्स हुआ करते थे। तो देखना है अब कि कौन अपनी पसंद बदली करता है, धैर्य धानी के रंग में रेंगेगा या धानी धैर्य के रंग में। कुछ ही देर में धैर्य धानी के साथ अपने डीएसआर पैलेस पहुंच जाता है। पूरा पैलेस ब्लैक और व्हाइट कलर में था। पैलेस के ठीक सामने एक बहुत बड़ा फाउंटेन था जिससे उस पैलेस की चमक और भी ज्यादा बढ़ रही थी। पैलेस के चारों तरफ गार्डन जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ थे, फूलों के तो एक भी पौधे इस गार्डन में थे ही नहीं। वो पैलेस भी 8th फ्लोर का बहुत ही आलीशान पैलेस था। धैर्य धानी को अपनी बाहों में लिए वैसे ही पैलेस में अंदर 2nd फ्लोर पे चला जाता है। उस फ्लोर पे इस एक ही रूम था, वो भी वो धैर्य का ही था। धैर्य धानी को लेके सीधे अपने रूम में जा धानी को अपने किंग साइज राउंड शेप बेड पे लिटा देता है और उसके माथे को चूम वॉशरूम में जाकर शावर ले एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की लूज पेंट पहन वही रूम में ही सोफे पे बैठ अपना काम करने लगता है। कुछ देर में धानी की भी नींद टूटती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठ जाती है। उसने अभी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया था, वो बस एक नजर अपनी अलसाई आंखों से धैर्य को देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। धैर्य भी अपने काम पूरी तरह बिजी होता है, इसलिए वो इस समय धानी से कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करते रहता है। धानी भी सीधे वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े निकाल सीधे शावर लेने लगती है। शावर लेने के बाद वो अब काफी फ्रेश फील कर रही थी, जिससे उसके चेहरे पे एक अलग चमक आ जाती है। पर जब वो खुद को कवर करने के लिए वॉशरूम में बाथरोब ढूंढने लगती है तो उसे सिर्फ वहाँ टॉवल ही दिखता है, व्हाइट कलर का। धानी उन टॉवल को हैरानी से देखते हुए, ये बाथरोब कहाँ चले गए? फिर पूरे वॉशरूम को ध्यान से देखते हुए, ये मैं कहाँ हूँ, किसका वॉशरूम है ये? कुछ देर दिमाग पे जोर डालने के बाद उसे याद आता है कि वो धैर्य के साथ मुंबई के लिए निकली थी। धानी खुद से हैरान होते हुए, इसका मतलब मैं अभी मुंबई में हूँ। तभी उसको ध्यान आता है कि धैर्य भी रूम में ही है और वो आलस की वजह से अपने कपड़े तक वॉशरूम में नहीं लाई। धानी टेंशन से उन तौलियों को देखती है जो सलीके से घड़ी करके रखे गए थे और फिर खुद को और उस रात को याद करती है जब धैर्य उस पे भूखे भेड़िए जैसा टूट पड़ा था। वो ये सब सोच के अपना सलाइवा निगलती है। तो दोस्तों, धानी अपने कपड़े वॉशरूम में लेके जाना भूल गई है और धैर्य वही रूम में अपना काम कर रहा है। क्या धानी धैर्य की नजरों से बच के वॉशरूम से क्लोजेट तक जा पाएगी? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। धानी वॉशरूम में बिना कपड़े लिए आलस में ही जाके शावर लेने लगती है। शावर लेने के बाद जब वो फ्रेश होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो वही वॉशरूम में ही टॉवल को खुद से लपेट वॉशरूम में टहलने लगती है और सोचने लगती है कि धैर्य से कैसे खुद को बचाए। इन सब में उसे करीब 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं, पर टेंशन में उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। वही रूम में धैर्य का भी जब टाइम पे ध्यान जाता है तो उसे एहसास होता है कि धानी को वॉशरूम में काफी लेट हो गया है। वो अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से अपनी भुहें सिकोड़ते हुए, ये लड़की इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही है? इतना खुद से कह धैर्य तुरंत अपना काम छोड़ वॉशरूम के पास जा डोर को नॉक करते हुए धानी की फिक्र में, धानी तुम ठीक तो हो? इतने देर से वॉशरूम में क्या कर रही हो? धानी धैर्य की आवाज सुन घबरा जाती है और अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, धैर्य, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। धैर्य धानी की आवाज सुन रिलैक्स फील करता है, पर जब उसे फिर से एहसास जोटा है कि धानी 1.5 घंटे से वॉशरूम में ही है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो अपने गुस्से में अपनी कड़क आवाज में दांत पिसते हुए, अगर ठीक हो तो इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही हो? 1.5 घंटे हो गए हैं, बाहर आओ अभी, वरना मैं डोर तोड़ दूंगा। धानी धैर्य की बात सुन डर गई और डरते हुए धीरे से बोली, धैर्य वो एक्चुअली वॉशरूम में बाथरूम नहीं है और मैं अपने कपड़े भी लाना भूल गई हूँ। धैर्य, तो इसमें मैं क्या करूँ? धानी हिचकिचाते हुए धीरे से, क्या तुम रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? धैर्य नासमझी में अपनी कड़क आवाज में, क्यों, मैं क्यों रूम से बाहर जाऊं? धानी धैर्य की बात सुन अपना सर पीट लेती है, पर खुद को शांत करते हुए फिर से धैर्य से कहती है, धैर्य मैंने अभी कुछ पहना नहीं है और मैं ऐसे तुम्हारे सामने बाहर नहीं आ सकती, तो प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। धैर्य धानी की बात सुन सब कुछ समझ जाता है और कुछ सोचते हुए तिरछी मुस्कान के साथ धानी से कहता है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, पर तुम अभी बाहर आओ। धानी धैर्य की बात सुन एक राहत भरी सांस लेती है और डोर से कान लगा के सुनती है। जब उसे पूरी तरह से पक्का यकीन हो जाता है कि धैर्य अब रूम में नहीं है तो वो धीरे से डोर ओपन कर बाहर आती है, पर अपने सामने धैर्य को खड़ा देख चौंक जाती है और जल्दी से फिर से वॉशरूम में जाने लगती है। पर इससे पहले वो वॉशरूम में जाए, धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसे कमर से जकड़ते हुए धानी के माथे से माथा जोड़ते हुए कहता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू सेड्यूस मी। धैर्य जब धानी को अपने सामने वॉशरूम से बाहर आने में संकोच करता देखता है तो उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो धानी से बोल तो देता है कि वो बाहर जा रहा है, पर वो बस अपने पैरों से आवाज करता है बाहर जाने की, ताकि धानी को यकीन हो जाए कि इस समय वो अकेली ही है पूरे रूम में। धानी भी धैर्य की पे भरोसा कर जैसे ही बाहर आती है, खुद को टॉवल में लपेट धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। ऐसा नहीं था कि धैर्य ने धानी को ऐसे बिन कपड़ों के पहली बार देखा, उसने इससे भी पहले भी काफी बार देखा था धानी को बिन कपड़ों के, पर तब वो गुस्से में था जिस वजह से उसके सारे इमोशन उस समय दब गए थे।
पर अभी धानी का ऐसे संकोच करना धैर्य की दिल की धड़कने बढ़ा रहा था, उसे पागल कर रहा था। इसलिए उसने भी धानी के डर को पूरा करते हुए वही किया जिस बात का धानी को डर था। धानी धैर्य से खुद को लगातार छुड़ाने की कोशिश करते हुए हैरानी से बोली, तुम तो रूम से बाहर चले गए थे ना, और मैंने कब तुम्हें सिद्धिस किया? धैर्य धानी के कंधे पे अपने होंठ रखते हुए, वॉशरूम में अपने कपड़े ना लेके जाना और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना, ये सब मुझे सिद्धिस करना नहीं है तो क्या है? और अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऐसे करीब आऊं और तुम्हें पागलों की तरह प्यार करूं तो मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा, और आज मैं पूरा दिन तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हारी इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी से खेलूंगा। इतना कह धैर्य धानी की टॉवल खींच के धानी की बॉडी से अलग कर देता है और धानी के बॉडी पे हर जगह किस करने लगता है लगातार। धानी धैर्य की बातों और हरकतों से पूरी हैरान हो जाती है। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर धैर्य तो जैसे पागल ही हो गया था। वो धानी को अपनी बाहों में उठा बेड पे ले आता है और अपने भी कपड़े निकाल धानी के ऊपर उसकी पूरी बॉडी में अपने दांत गड़ाने लगता है और धानी को पूरी इंटेंसिटी के साथ उसके होठों पे किस करने लगता है। धानी धैर्य की हरकतों से इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो खुद को लगातार धैर्य से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर धैर्य तो सब कुछ भूल के पूरे जोश के साथ धानी को पूरी तरह से जैसे आज खा ही जाना चाहता था। रात से सुबह हो गई थी, दोनों एक ही कंबल में बिन कपड़ों के सोए हुए थे, एक दूसरे से चिपक के। धैर्य ने धानी को इतना ज्यादा कस के खुद से चिपका रखा था कि धानी को सांस लेने के लिए भी मुश्किल हो रही थी, पर उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो हिल भी सके, इसलिए वो भी वैसे ही धैर्य से चिपके हुए सोई ही रही। सुबह के 11 बज गए थे। धैर्य पूरी रात धानी के साथ फिजिकल रहा, इसलिए उसकी भी नींद अभी तक नहीं खुली थी। पर धानी काफी देर पहले ही उठ गई थी और लगातार अपनी डरी हुई नजरों से धैर्य को देखे जा रही थी। उसके पूरे शरीर पे धैर्य के दांत के निशान थे जो धैर्य की क्रूरता की कहानी बता रहे थे, जिस वजह से धानी की नींद खुलने के बाद भी उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि वो खुद को धैर्य से छुड़ा सके। धैर्य दोपहर के करीब 12 बजे धीरे धीरे जागने लगा। धानी को जब एहसास हुआ कि धैर्य अब उठ रहा है तो धानी ने झटके में अपनी आंख बंद कर ली ताकि धैर्य से उसका सामना ना हो और धैर्य उसे अवॉइड कर रूम से चला जाए। पर बेचारी की बुरी किस्मत, धैर्य ने उसे ऐसे आंख बंद करते हुए देख लिया जिससे उसके होंठों पे एक ना जाने वाली मुस्कान आ गई। धैर्य धानी को झटके में अपने नीचे कर उसके गले पे और उसकी शरीर पे जहां जहां उसके दांत के निशान थे वहां होंठ घुमाते हुए धीरे से बोला, लगता है पूरी रात मेरे साथ फिजिकल होने के बाद भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं मिला है, इसलिए तुम मुझे फिर से सिद्धिस कर रही हो। धानी धैर्य की ये बात सुनते ही झटके में अपनी आंखें खोल देती है और अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, धैर्य मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई हूँ और मैं तुम्हें सिद्धिस नहीं कर रही, मुझे सच में नींद आ रही है। धैर्य धानी के क्लीवेज पे अपने होंठ रखते हुए, रियली धानी, तुम्हें अब भी नींद आ रही है? धानी धैर्य की हरकतों से डर की वजह से कांपने लगी थी। इस समय ना ही धैर्य ने कुछ पहना था और ना ही धानी ने, दोनों ही पूरी तरह से नेक्ड थे और धैर्य की हरकतों से धानी को साफ साफ फील हो रहा था कि वो फिर से धानी के साथ फिजिकल होना चाहता है, जिससे धानी को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। धानी का धैर्य से ऐसे शर्माना धैर्य के दिल की धड़कने बढ़ा देता है, जिस वजह से धैर्य धानी के साथ पूरी रात बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती धानी के साथ इंटीमेट हो जाता है। धानी इन सब में इतना थक जाती है कि वो लेट सुबह तक सोते ही रहती है, पर धैर्य सुबह अपने टाइम पे उठ के धानी को एक नजर प्यार से देख उसके फोरहेड पे किस कर उसे कंबल से ढक रूम से चला जाता है। धैर्य वॉशरूम में शावर ले बिजनेस सूट पहन रेडी हो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंच आज काफी अच्छे मूड में था, जो उसके एम्प्लॉय भी फील कर सकते थे, क्योंकि धैर्य आज सभी के साथ बहुत ही पेशेंस के सारा बात कर रहा था जो आज तक कभी नहीं हुआ उस ऑफिस में। धैर्य के चेहरे पे आज एक मीठी सी स्माइल थी। काम करने के बीच उसे बीच बीच में धानी का उससे शर्माना याद आ जाता और पूरी रात धानी के साथ फिजिकल होना धैर्य को धानी के नर्म मुलायम बॉडी से आती महक मदहोश कर रही थी। वो ऑफिस में होते हुए भी धानी के ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा था या निकलना ही नहीं चाहता था। पैलेस में वही धानी भी धीरे धीरे बेड से उठती है। उसके बॉडी में इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धैर्य को हजार गलियां देते हुए वॉशरूम में जाकर शावर ले, एक ब्लैक कुर्ती और ढीला प्लाजो पहन रेडी हो आईने में खुद को देखती है और खुश होते हुए कहती है, धानी आज वो ठरकी आस पास नहीं है तुझे परेशान करने और शाम से पहले आने वाला भी नहीं, तो चल आज मम्मी और दिव्या से मिल लेते हैं। इतना कह वो खुश हो रूम से निकल ब्रेकफास्ट कर पैलेस से बाहर जाने लगती है तो उसके आसपास चारों तरफ गार्ड्स आंखों पे काला चश्मा चढ़ाए खड़े हो जाते हैं। धानी उन सबको देख बेप्सी में अपना सर हिलाती है और खुद से दांत पिसते हुए कहती है, ये ठरकी इंसान भले ही मेरे आसपास में ना रहे और भले ही इसने मुझे नाम की आजादी दी है दिन में, लेकिन फिर भी 24 घंटे मुझ पे पहरेदारी लगा के रखता है, ठरकी कहीं का। इतना खुद से कह वो पैलेस से निकल जाती है। उसके सामने कुछ 4 से 5 कार आके खड़ी हो जाती है। धानी उन कार्स में से एक कार के बैक सीट पे बैठ जाती है, बाकी कार में गार्ड्स बैठते हैं। धानी ड्राइवर को एड्रेस देती है तो ड्राइवर उस एड्रेस पे कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। करीब 1 से 1.5 घंटे में धानी अपने घर पहुंचती है। धानी मुंबई के अपने पुराने घर को देख बहुत खुश होती है। उसकी आंखें नम हो गई थी अपने घर को देख। ये वही घर है जहां उसका बचपन गुजरा, उसके पापा की डेथ हुई। उसकी माँ ने लाख दुख सह के धानी और दिव्या को बड़ा किया और इस काबिल बनाया। पर 1 साल पहले धैर्य की डर की वजह से धानी को इसी घर को छोड़ के रातों रात नैनीताल जाना पड़ा, जिस वजह से वो पूरे 1 साल धैर्य से बचने में कामयाब रही। धानी की आंखें ये सब सोच के नम हो गई। कुछ देर में वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने कुछ देर बाद खुद को झटका और पुरानी यादों से खुद को बाहर निकलते हुए घर के अंदर गई। अंदर दिव्या सोफे पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। धानी दिव्या को देख खुश होते हुए जोर से चिल्लाती है, दिव्या। दिव्या धानी की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है तो बहुत खुश होती है। वो तुरंत भागते हुए जाकर धानी के गले लग जाती है। धानी दिव्या को कस के खुद से चिपका लेती है। दिव्या रोते हुए धानी से लिपट के, दीदी तू बिना कुछ बोले फिर से क्यों चली गई? तुझे पता है मम्मी और मैं तुझे कितना याद कर रहे थे।
धानी दिव्या को खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछ दिव्या को समझाते हुए, जरूरी था दिव्या, मेरा जाना तुम दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी था, नहीं जाती तो धैर्य कुछ भी कर सकता था तुम दोनों को अपने गुस्से में। दिव्या धानी के दोनों बाजू पकड़ के उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, दीदी तुझे उस जल्लाद ने मारा तो नहीं ना? मैंने उसे न्यूज में देखा है, उसके पास दिल के नाम पे सिर्फ पत्थर है, उसके साथ आज तक जो रहा है वो जिंदा नहीं बचा दीदी। धानी दिव्या को शांत कराते हुए, दिव्या तू शांत हो जा, धैर्य ने मुझे कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख मुझे। धानी खुद को अच्छे से चारों तरफ से दिखाते हुए, दिव्या धानी को सेफ देख शांत होती है और उसे सोफे पे बिठा के उसके साथ और भी बातें करने लगती है। धानी दिव्या से बात करते हुए पूरे घर को चारों तरफ देख, दिव्या माँ कहाँ है, वो दिख नहीं रही। दिव्या धानी को शांत कराते हुए, दीदी माँ मंदिर गई है एक पूजा में, वो शाम तक आएंगी, तो उनसे शाम को मिल लेना, वो तुझे देखने के लिए शिव जी से रोज प्रार्थना करती है। धानी दिव्या की बात सुन थोड़ी इमोशनल हो गई, फिर खुद को संभाल दिव्या को हाँ में जवाब देती है। दोनों वैसे ही सोफे पे बैठे हुए काफी देर तक एक दूसरे से बातें करने लगी। दोनों को एक दूसरे से बात करने में ये भी नहीं पता चला कि शाम कब हो गई। धैर्य का ऑफिस में जब काम करने में मन नहीं लगता तो धैर्य मीटिंग को बीच में ही छोड़ पैलेस के लिए निकल जाता है। तभी एक गार्ड का धैर्य को एमएसजी आता है कि धानी अपनी माँ और बहन से मिलने गई है। धैर्य तुरंत कार धानी के घर की तरफ मोड़ देता है। धानी का घर। धानी और दिव्या बैठ के आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी दरवाजे से एक मीठी पर दर्द से भारी आवाज आती है, धानी, मेरी बेटी। धानी और दिव्या दोनों का ध्यान उस आवाज को सुन टूटता है। दोनों आवाज की तरफ देखती है तो पाती है सविता जी धानी को देख के इमोशनल हो रो रही थी। धानी अपनी माँ को देख खुश हो जाती है। सविता जी भी धानी को देख धानी के उसे अपने गले लगा लेती है। धानी अपनी माँ के गले लग उन्हें शांत कराने लगती है। सविता जी रोते हुए, तू फिर से क्यों चली गई धानी हमें छोड़ के? तुझे पता है मेरा दिल कितने टुकड़ों में रोज टूटा है तुझे उस धैर्य के पास ऐसे मजबूरी में जाते देख। मैं दिव्या के साथ उस धैर्य के पैलेस भी गई थी तुझसे मिलने, तुझे वापस लेने, पर वहाँ के गार्ड ने हमें पैलेस में अंदर भी नहीं जाने दिया और धक्के दे के बाहर निकाल दिया, तुझसे एक बार भी नहीं मिलने दिया। धानी अपनी माँ की ये बात सुन उन्हें देखने लगती है और कहती है, माँ वहाँ के गार्ड्स ने तेरे और दिव्या के साथ बदतमीजी की। सविता जी, हमें अपनी फिक्र नहीं है बेटा, हमें बस तेरी फिक्र है। दिन रात एक ही ख्याल रहता था दिल में कि तू कैसी है, क्या कर रही होंगी। धानी अपनी माँ की बात सुन उन्हें सोफे पे बिठाती है और उन्हें शांत करते हुए कहती है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। सविता जी गुस्से में, धानी तू अब वहाँ नहीं जाएगी फिर से, चल हम तीनों कहीं दूर चलते हैं जहाँ वो शैतान तुझे ढूंढ भी ना पाए। धानी अपनी माँ की बात सुन अपनी जगह पे खड़ी हो, माँ मैं धैर्य को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। सविता जी हैरानी से, क्यों धानी? धानी अपनी नजर नीचे करते हुए, मैं उस धैर्य के साथ मजबूरी में ही सही, पर मैं उस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। धैर्य मुझे अब खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर बर्दाश्त नहीं करता, वो पागल हो जाता है और गुस्से में। धानी ने इतना ही कहा था कि धानी के गाल पे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है जिससे धानी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। धानी अपने गाल पे हाथ रख अपनी माँ को देखती है जो उसे गुस्से में उसे ही घूर रही थी। सविता जी गुस्से में, क्या कहा तूने? तू उस धैर्य के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुकी है, मतलब क्या है तेरा? धानी अपनी नम आंखों से अपनी माँ को देखते हुए, वही जो आप समझ रही है माँ। सविता जी धानी की ये बात सुन उसके दूसरे गाल पे एक और थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में चिल्ला के कहती है, तू उस धैर्य की रखेल बन गई। इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया कि तू एक दिन किसी अमीरजादे के बिस्तर को गर्म करे। ये दिन दिखाने से पहले तू मुझे जहर देके मार देती, कम से कम मुझे ये सब सुनना तो नहीं पड़ता। इतना कह वो धानी को अपने दोनों हाथों से मारने लगती है। गुस्से में धानी एक साइड में अपना मुंह करके अपनी माँ से मार खाने लगी। दिव्या धानी को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे लिपट के अपनी माँ को रोकने लगी, पर सविता जी इतना गुस्से में थी कि वो दिव्या को धानी से झटके में अलग कर उसे दूर धक्का दे देती है। दिव्या झटके में जमीन पे जा गिरती है। धानी बस रोए जा रही थी, वो अपनी माँ को रोक भी नहीं रही थी और ना ही खुद को उनसे बचाने की कोशिश एक बार भी किया धानी ने। पर सविता जी इतने गुस्से में थी धानी की बात सुन कि बस वो धानी मारे ही जा रही थी। तभी एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज पड़ी और सविता जी जमीन पे खून से लथपथ हो बेसुध सी गिर पड़ी। धानी और दिव्या उस आवाज से अपने कान पे हाथ झटके में रख लेती है, पर जब वो दोनों अपनी माँ को जमीन पे ऐसे खून से लथपथ देखती है तो जोर से दोनों चिल्लाती है, माँ। धानी की कुछ देर बाद जब नजर दरवाजे पे जाती है तो वो देखती है धैर्य हाथ में बंदूक लेके खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, उसके गन से अभी भी धुआं निकल रहा था। दोस्तों मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस नॉवेल को अभी तक रिव्यू भी नहीं दिया है और कमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहे। आज मैंने नॉवेल के लगातार 2 चैप्टर अपलोड तो कर दी, पर अगला चैप्टर में तब अपलोड करूंगी जब आप सब मेरी नॉवेल को ढेर सारा रिव्यू देंगे और लाइक भी करेंगे। सविता जी जब सुनती है कि धानी धैर्य के साथ बिना शादी किए अपनी मर्जी से उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करती है तो उनके गुस्से का बांध टूट पड़ता है। उन्होंने सालों से बहुत दुख साहब, अकेली औरत होते हुए भी कभी उन्होंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था और हर मुश्किल का सामना कर उन्होंने धानी और दिव्या को एक स्वाभिमानी लड़की बनाया। पर जब उन्हें पता चलता है कि धानी ने उनके उसी आत्मसम्मान और बरसों की मेहनत को धैर्य के पैरों तले कुचल दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में धानी को मारने लगती है। पर धैर्य से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सविता जी पे गुस्से में गोली चला देता है। धानी धैर्य को गुस्से में देख के भी उसे अवॉइड कर अपनी माँ के पास बैठ उनका सर अपनी गोद में रख उनके गाल पे बार बार टेप कर रोते हुए, माँ आंखें खोलो, माँ प्लीज, माँ आंखें खोलो। दिव्या भी अपनी माँ के पास आ जोर जोर से उन्हें हिलाते हुए उठाने लगती है, माँ प्लीज, माँ आंखें खोलो। सविता जी अपने दोनों बेटियों की आवाज सुन बहुत मुश्किल से अपनी आंख खोल उन दोनों को अपनी नम आंखों से देखती है।
धानी जब देखती है कि उसकी माँ अभी भी होश में है तो वो दिव्या से कहती है, दिव्या जल्दी हॉस्पिटल फोन कर सब कुछ रेडी करने बोल, हमें माँ को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। दिव्या धानी के कहे मुताबिक नजदीकी हॉस्पिटल तुरंत फोन कर देती है और सब कुछ अरेंज करने कह देती है। दोनों अपनी माँ को संभाल के उठा ही रही थी कि धैर्य गुस्से में आ धानी को अपनी तरफ खींच के उसका हाथ कस के पकड़ के उससे गुस्से में, तुम्हें इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। इतना कह धैर्य ऑलमोस्ट धानी को खींचते हुए ले जाने लगता है। धानी धैर्य से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं छुड़ा पाती। वहाँ दिव्या लाचारी में कभी अपनी अधमरी माँ को देखती तो कभी धानी को, जो धैर्य से खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी। पर धैर्य का दिल तो जैसे पत्थर का हो गया था इस समय धानी को मार खाते देख। धैर्य जब अंदर घर में आता है और अपनी आंखों के सामने धानी को बुरी तरह से मार खाते देखता है तो धैर्य बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अपनी गन निकाल धानी की माँ को शूट कर देता है। धैर्य से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी फूल जैसी धानी को ऐसे जानवरों की तरह मारे, फिर चाहे वो कोई भी, खुद धानी की अपनी माँ भी। गोली धानी की माँ को पीछे की तरफ से फेफड़े के बीचों बीच जाके लगती है और वो वहीं पे गिर जाती है। धैर्य इस समय इतने गुस्से में था कि उसके कान में दर्द से रोते बिलखती धानी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। धानी अपनी माँ को देख के रोते हुए धैर्य से अपना हाथ छुड़ा रही थी पर धैर्य को तो जैसे इन सब से रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धानी जब खुद को धैर्य से नहीं छुड़ा पाती तो उसे गुस्सा आने लगता है। धानी खुद को इस समय बहुत लाचार महसूस कर रही थी, उसे अपनी इसी लाचारी पे गुस्सा आने लगता है। वो अपने इसी गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगा के धैर्य से झटके में अपना हाथ छुड़ा धैर्य को दूर धक्का दे देती है। धैर्य धानी के धक्का देने से 2 कदम पीछे हट जाता है। धानी गुस्से में धैर्य को देखते हुए, मिस्टर धैर्य सिंह रायजादा, तुमने पहले ही मेरी माँ को शूट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इतना कह धानी अपने आंसू पोंछ दिव्या के पास जाती है और दिव्या को हौसला दे उसकी मदद से अपनी माँ को उठा धैर्य के सामने ही उसे अवॉइड कर वहां से चली जाती है। धैर्य ने आज धानी की आंखों में कुछ अलग सा देखा था, जिससे उसके कदम एक जगह जम जाते हैं। उसे अपनी गलती का रत्ती भर अफसोस नहीं था, पर इस बात का डर जरूर था कि अगर सविता जी को कुछ हो गया तो कहीं धानी उससे दूर ना चली जाए, ऐसी जगह जहाँ से धैर्य चाह के भी उसे ढूंढ ना पाए। धैर्य यही सब सोच रहा था और धानी उसके पास से ही अपनी माँ को लेके दिव्या के साथ चली जाती है। धैर्य यही सब सोचते हुए तुरंत वहां से निकल रेहान के पास जा बिना उसकी तरफ देखे, देश के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ और ये सब हॉस्पिटल में धानी के पहुंचने से पहले सब कुछ अरेंज करवाओ, धानी की माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कह वो अपनी कार में बैठ चला जाता है। रेहान धैर्य का ऑर्डर सुन उस हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाता है जहां धानी अपनी माँ को लेके गई थी और शहर के बेस्ट डॉग की टीम को तुरंत वहां आने के लिए ऑर्डर देता है। धानी और दिव्या के पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल के गेट पे ही ढेर सारे बड़े बड़े डॉग फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेचर ले धानी और सविता जी का वेट करने लगे। धैर्य का डर पूरे शहर में कुछ ऐसा था कि इस शहर का कोई भी इंसान उसके एक ऑर्डर पे कुछ भी कर सकता था, कहीं भी पहुंच सकता था अपना सारा काम छोड़ के। धानी जैसे ही अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल पहुंचती है, सारे डॉग धानी और दिव्या को सविता जी से अलग कर उन्हें स्ट्रेचर पे लिटा तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाके उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। धानी और दिव्या वही इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक चेयर पे बैठ एक दूसरे से लिपट एक दूसरे को हिम्मत देने लगी। वही धैर्य अपने पैलेस पहुंच धानी की कही हुई बातें याद करने लगता है और ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक के बाद शराब की बोतल को वही गुस्से में फेंक देता है। पूरे बार एरिया में इस समय कांच टुकड़े बिखरे पड़े थे और ने भी अपने पाव कुछ नहीं पहना था। उसका दिल इस समय जल रहा था। रात के 9 बज गए थे पर धानी अभी तक रिटर्न नहीं आई थी। धैर्य ने धानी के मोबाइल पे फोन भी काफी बार किया पर धानी ने गुस्से में फोन ही नहीं पिक किया, जिससे धैर्य का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। धैर्य गुस्से में वही हॉस्पिटल में अपने एक गार्ड को फोन करता है और मोबाइल धानी के पास ले जाने कहता है। गार्ड धैर्य का ऑर्डर सुन तुरंत मोबाइल धानी के पास ले जाता है। धानी को इस समय धैर्य की आवाज भी नहीं सुननी थी, इसलिए वो मोबाइल लेने से मना कर देती है, जिससे धैर्य गुस्से में गार्ड को मोबाइल स्पीकर पे करने कहता है। गार्ड मोबाइल स्पीकर पे करता है। धैर्य अपने नशे में, धानी मुझसे बात करो। धानी धैर्य की आवाज सुन के भी अनसुना कर देती है। धैर्य गुस्से में धानी को धमकी देते हुए, धानी मुझसे बात करो वरना जो तुम्हारी माँ का इलाज हो रहा है उसे मैं अभी रुकवा दूंगा। धानी धैर्य की धमकी सुन तुरंत मोबाइल ले स्पीकर हटा कान में फोन लगा गुस्से में, धैर्य तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी माँ यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम मुझे इस समय उन्हीं को मारने की धमकी दे रहे हो। धैर्य तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? धानी क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। धैर्य धानी की बात सुन शैतानी हंसी हंसते हुए, धानी मुझे तुम्हें अभी देखना है इसलिए अभी पैलेस आओ। धानी नहीं आऊंगी। धैर्य मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी पैलेस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना कह धैर्य फोन कट कर देता है। धानी धैर्य की बात सुन लाचारी से ऑपरेशन थिएटर को देखती है और रोके थक सो चुकी दिव्या को उसे इस समय खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस दिन को कोस रही थी जब वो पहली बार धैर्य से मिली थी। उसके पास धैर्य की बात मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपना मोबाइल ले रेहान को MSG टाइप कर हॉस्पिटल से चली जाती है।